सो हाय गाइस, मैं आदि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हॉलीवुड बाय आदि पर। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक मार्वलस सुपर एक्शन मूवी शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग्स के बारे में। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो बात करते हैं मूवी की। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्टोरी टेलिंग के साथ, जहां किड शैंग-ची को उसकी माँ अपने पिता के पास्ट में ले जाते हुए बताती है कि सालों से चली आ रही 10 रिंग्स की कहानी का हर सिरा एक ही व्यक्ति पर आकर रुकता है, जो कि शैंग-ची के पिता मैंडेरिन थे। वह रिंग्स उन्हें कहां से मिली कोई नहीं जानता, पर उन्हें उन रिंग्स से अमर रहने का वरदान और कुछ देवीय शक्ति मिली। पर शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई में करने के बजाय उन्होंने इसका इस्तेमाल लोगों को मारकर पावर को पाने में किया। कई सरकारें गिराई, कई लोग मारे, पर अब उनकी नजरें शैंग-ची की माँ के गांव तालो पर थी। पर शैंग-ची की माँ ने उन्हें अपनी गांव से मिली ड्रैगन शक्तियों से गांव में कभी एंटर ही नहीं होने दिया। पर इस मुलाकात ने उन दोनों के बीच की नजदीकियों को बढ़ा दिया और शैंग-ची की माँ अपनी सारी शक्तियां गांव में ही छोड़कर उसके पिता के साथ सेटल हो गई। और इसी स्टोरी के साथ शैंग-ची का सपना भी खत्म हो जाता है। मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में, जहां हमें बताया जाता है कि शैंग-ची एक होटल में एक वैलेट की जॉब करता है, जहां उसे उसके साथ उसकी कलीग होती है केटी। वह दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे। दोनों एज ए फ्रेंड अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि बस में जाते हुए एक आदमी अचानक शैंग-ची के पास आता है और उससे उसका लॉकेट देने को कहता है। दोनों में बहस होती है और एक बहुत ही धमाकेदार एक्शन के साथ फाइट शुरू हो जाती है। एक आदमी के हमले के कारण बस के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, पर सभी पैसेंजर्स की जान बचाते हुए शैंग-ची और केटी बहुत ही महंगी गाड़ियों को तोड़ते हुए बस को सेफली रोक लेते हैं। केटी शैंग-ची से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, जो कि पिछले 10 सालों से उसके साथ शॉन नाम के साथ रह रहा था। वह दोनों वहां से मकाओ के लिए फ्लाइट में जाते हैं और फ्लाइट में अपने पास्ट को एक्सप्लेन करते हुए शैंग-ची बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने ही उसे ट्रेन किया और दिन और रात उसे बस जान लेने के तरीके सिखाए गए। उसकी बहन भी उसके पैरेलल अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और जब वह 14 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे पहले मिशन पर भेजा, पर वह उसे पूरा करने के बजाय वहां से भाग आया और वह केटी को अपना रियल नाम शैंग-ची रिवील करता है। वह दोनों मकाओ पहुंचते हैं और शैंग-ची अपनी बहन शू शेलिंग को ढूंढते हुए उसके बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है एंड इट्स अ क्लब नेम्ड गोल्डन डैगर क्लब। वहां एक जॉन नाम का व्यक्ति शैंग-ची को बताता है कि यह एक ऑनलाइन मल्टी सर्विस कंपनी है जो फाइट्स को लाइव स्ट्रीम करवाते हैं और हजारों की तादाद में लोग बेटिंग लगाते हैं। जॉन शैंग-ची को मेन रिंग में लड़ने को कहता है, जहां ऑलरेडी हल्क मूवी के एबोमिनेशन और डॉक्टर स्ट्रेंज के वोंग के बीच फाइट चल रही होती है और बदले में वह उसे उसकी बहन को ढूंढने में मदद करने को कहता है। फाइट शुरू होती है, पर शैंग-ची के ओपोनेंट बनकर उसी की बहन वहां आ जाती है। शैंग-ची अपनी बहन को बताता है कि वह उसका भाई ही है, पर सब जानते हुए भी उसकी बहन उस पर वार करती है। शैंग-ची के बताने पर कि उनके डैड ने उन्हें ढूंढ लिया है, वह रुक जाती है, पर एक पास्ट की झलक को याद करके जब शैंग-ची ने अपने पहले मिशन पर जाने से पहले उससे वादा किया था कि वह 3 दिन में वापस लौट आएगा, पर वह वहां से भाग गया। वह शैंग-ची को एक किक के साथ गिरा देती है। फाइट के बाद रूम में हमें पता चलता है कि शैंग-ची की बहन शेलिंग ही उस कंपनी की ओनर है। अचानक उनके पिता मैंडेरिन के लोग वहां आ जाते हैं और अगेन एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस के साथ वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर मैंडेरिन खुद वहां आ जाता है और शैंग-ची शेलिंग और केटी को अपने साथ ले जाता है। रात को डाइनिंग टेबल पर बातचीत करते हुए मैंडेरिन बताते हैं कि उन्हें जिंदगी भर कई खतरनाक नामों से जाना गया, पर शैंग-ची की माँ ने उन्हें उनके नए रूप से रूबरू कराया, उन्हें वह इंसान बनने में मदद की जो वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। शैंग-ची की माँ ने मैंडेरिन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और मैंडेरिन ने भी सब छोड़ के नई लाइफ की शुरुआत की। दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए और वह काफी खुश रहने लगे। बात खत्म करते हुए मैंडेरिन अपना असली नाम वैन वू रिवील करते हैं और केवल उनकी वाइफ ही उन्हें इस नाम से बुलाती। वाइफ की मौत के बाद मैंडेरिन ने अपनी वाइफ के गांव के बारे में और जानने पर उन्हें पता लगा कि गांव की एक गुफा के पीछे उनकी वाइफ उनका इंतजार कर रही है और मैंडेरिन का मानना था कि उनकी वाइफ को उसके गांव वालों ने कैद कर रखा है और यह बात एक दिन उन्हें काम में डूबे हुए उन्हीं की वाइफ ने बताई। आगे मैंडेरिन बताते हैं कि जब शैंग-ची की माँ ने
तालो को छोड़ा तो उस समय उसने मैंडेरिन के साथ तालो में रहने की इच्छा जताई, पर गांव वालों ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि मैंडेरिन इस लायक नहीं है। सेंगची के कहने पर कि यह सब मैंडेरिन का भ्रम है, मैंडेरिन सभी को तालो जाने का रास्ता बताता है और 3 दिन बाद तालो पर हमला करने का डिसाइड करता है। और सेंगची के मना करने पर मैंडेरिन उसे और उसकी बहन को कैद कर लेता है। रूम में बंद होने के बाद उनकी मुलाकात होती है ड्रेवन स्लैटरी से, जो कि वही मिमिक्री आर्टिस्ट होता है जिसने टेररिस्ट की मिमिक्री करके और मैंडेरिन होने का झूठा दावा करके अमेरिका को बुद्धू बनाया और फिर टोनी स्टार्क ने उसे जेल भिजवा दिया था। पर जेल से मैंडेरिन उसे वहां से उठा लाता है और खुद के पास कैद कर लेता है। तभी अचानक वहां एक छोटा सा पेट आता है जिसका नाम होता है मॉरिस। ड्रेवन बताता है कि मॉरिस तालो में सेंगची की माँ के साथ ही बड़ा हुआ और मैंडेरिन ने उसे एक जादुई जंगल से उठाया और अब मॉरिस चाहता है कि सेंगची उसे वापस तालो ले जाए और मॉरिस उन्हें तालो तक जाने का रास्ता बताएगा। वह लोग एक गुफा के जरिए वहां से एक कार में भाग जाते हैं और जादुई जंगल को पार करके तालो पहुंच जाते हैं। तालो पहुंचकर वो अपनी माँ की बहन नैन से मिलते हैं और वह सेंगची को बताती है कि वह लोग काले द्वार के रखवाले हैं और उनकी दुनिया को उन बुराइयों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो उस काले द्वार के पीछे कैद है। तभी सेंगची बोलता है कि उसके डैड उसी द्वार को खोलने आ रहे हैं। उसके डैड के अनुसार उनकी मोम उस द्वार के पीछे कैद है। आगे अपने गांव का इतिहास बताते हुए नैन बताती है कि कैसे उनके पूर्वजों ने अंधेरे के हैवान को उस काले द्वार के पीछे कैद किया। कुछ समय बाद नैन सेंगची को फाइट के लिए उसकी माँ की तरह ट्रेन करती है, क्योंकि वही एक थी जो मैंडेरिन को हरा सकती थी। ट्रेनिंग के दौरान नैन सेंगची को कहती है कि उसकी माँ को खुद की पहचान थी, अगर उसे भी है तो वह कुछ भी कर सकता है। रात में नदी के किनारे बैठे हुए सेंगची अपनी माँ को याद करता है और उन पलों को याद करता है जब मैंडेरिन के कुछ दुश्मनों ने मिलकर उसकी माँ को मारा। अचानक वहां केटी आ जाती है और सेंगची केटी को बताता है कि उसने उस दिन उसकी माँ के हत्यारों को मार डाला था, पर किसी को मारना उससे सहन नहीं हुआ, इसीलिए वह नाम बदलकर कहीं और रहने लगा। सुबह होती है और मैंडेरिन अपनी सेना के साथ तालो पहुंच जाता है और वहां युद्ध आरंभ हो जाता है। सेंगची अपने पिता को रोकने के लिए उनके पीछे जाता है, पर मैंडेरिन उसे नदी में गिराकर उस काले द्वार तक पहुंच जाते हैं और उस द्वार को खोलने के लिए उसे हिट करना शुरू करते हैं। द्वार में दरार के कारण उसमें से अंधेरे के दैत्य निकलने लगते हैं और अंधेरे के हैवान के लिए लोगों से आत्मा चुराने लगते हैं। उधर पानी में सेंगची को प्राचीन ड्रैगन मिलता है और वह उसके साथ पानी से बाहर आ जाता है और अगेन अपने डैड के पास पहुंच जाता है और इस बार 10 रिंग्स को अपने काबू में करने में समर्थ होता है और अपने डैड को उसकी लाइफ का सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए 10 रिंग्स को ग्राउंड पर गिरा देता है। उसके पिता भावुक हो जाते हैं, पर अचानक उस द्वार से अंधेरे का हैवान बाहर निकल आता है और मैंडेरिन को पकड़कर उसकी आत्मा चुरा लेता है। अपने आखिरी पलों में मैंडेरिन अपने बेटे के साथ बिताए हसीन पलों को याद करते हुए 10 रिंग्स उसे सौंप देते हैं। सेंगची अपने ड्रैगन के साथ उस अंधेरे के हैवान से लड़ता है और अपनी 10 रिंग्स की मदद से उसे मारने में कामयाब होता है। युद्ध के बाद सभी लोग अपने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। मूवी अगेन सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट होती है, जहां सेंगची और केटी अपने दोस्तों को अपनी कहानी बताते हैं और अचानक वहां वोंग आ जाता है और सेंगची और केटी को अपने साथ ले जाता है। मूवी एंड होती है और पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें बताया जाता है कि सेंगची, केटी और वोंग को कैप्टन मार्वल और डॉक्टर बैनर से बात कर रहे हैं और वोंग सेंगची को बताता है कि अब उसे एक सुपर हीरो की तरह इस दुनिया की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।